भारत माता की। वंदे 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 वंदे। लेकिन इनका डेडिकेशन जो है ना बच्चों को सिखाने के लिए अनबिलीवेबल है भाई। इंडिविजुअली एक एक बच्चे पर ध्यान देना सबकी बस की बात नहीं होती, और जहाँ हमारा पर्सनल इंटरेस्ट ना हो वहाँ इतनी मेहनत करके दिखाना। दूसरा संकल्प है हमारा अखंड भारत का। अब आप कह देंगे कि अखंड भारत कैसे बनेगा जी? मेहनत हमारी होगी, भविष्य आपके बच्चों का होगा। बहुत बढ़िया जी, एक भी अच्छा मोटिवेशन दिया। वैसे आप ऑल ओवर क्या चाहते हो कि आज के यूथ से क्या चाहते हो? यूथ से ये चाहते हैं कि एक तो पूरे भारत में जिस प्रकार से नशा फैल रहा है उस नशे से दूर रहे। जो इनके अंडर बच्चे खेल रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि वो आगे तक खेलें। भाई आप चाहे किसी और चीज़ का नशा कर लो, लेकिन ये जब ये ऐसा नशा जैसे कि अल्कोहल का या फिर चिट्टे का, गांजे का, ये है ना द एंड है आपकी लाइफ का, आपके परिवार का, आपके दादा परदादा ने बनाई हुई संपत्ति का द एंड है। कुंभ प्रबोधन के नाते हम परिवार को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और देश को भी एक करने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत जब 1947 में विभाजन हुआ, उसके बाद से जो लोकतांत्रिक हमारी सरकारें रही, उन्होंने वंदे मातरम गीत के सिर्फ 2 ही पैरे इसमें शामिल किए हुए थे। लेकिन अभी पिछले दिनों ही वर्तमान की भारत सरकार ने लोकसभा में इसको पूर्ण रूप से, जैसे हम जनगण मन गाते हैं, पूर्ण रूप से वंदे मातरम को भी मान्यता प्राप्त कर दी गई है। इसीलिए आज पूर्ण रूप से हमने वंदे मातरम गीत गाया है। अब हमारे पास 3 संकल्प के नाते हम इस यहाँ पर आए हैं, बच्चों के सामने आए हैं और सभी इस विषय को लेकर आए हैं कि हमारा देश बहुत सालों से संघर्ष करता आ रहा है, बहुत सालों से लड़ाइयाँ करते आ रहा है, युद्ध करता आ रहा है, क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया थी। 1947 से पहले भी हमारा देश बहुत समृद्ध था। हम कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया थी। तो सोने की चिड़िया कैसे थी कि भारत दुनिया के अंदर 62% जो व्यापार है वो अपने हाथ में लेके बैठा था। मतलब कि दुनिया के अंदर अगर 100 रुपये चलता है ना, तो 60 रुपये भारत के व्यक्ति के पास थे। इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारे पास थी। लेकिन हमारे ऊपर युद्ध, हमलावर लोगों ने बहुत बार हमले करे, जिसमें ईरान, यूनान, उज़्बेकिस्तान, हूण, मोहम्मद, गजनी, अकबर, बाबर और उसके बाद अंग्रेज़। कम से कम 2000 साल तक हम इसी संघर्षता में चलते रहे, युद्ध लड़ते रहे। आज हम देखेंगे कि कितनी बार भारत टूटा। कोई बता सकता है कितनी बार टूटा भारत? हमें याद होगा कि सिर्फ एक बार टूटा, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद बांग्लादेश बन गया। लेकिन 24 बार भारत टूटा। कितने वर्षों में? 2000 वर्षों के अंदर 24 बार हमारे टुकड़े हुए। और जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान, आज ये पाकिस्तान बोलते हैं, पूर्वी पंजाब हुआ करता था। हमारा पूरा पंजाब सिंध हुआ करता था। ये गुरुओं की धरती हुआ करती जहाँ हम बैठे हैं, ये पूरा पंजाब हुआ करता था। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते इस देश को तोड़ा गया बार बार। आज भी कई राज्यों के अंदर हमारे जैसे बच्चे जो हम खेलने आ रहे हैं, ये इन बच्चों को नशा दिया जा रहा है। इस देश की नस्लों को ख़राब किया जा रहा है और हम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में, हमारे भाई, हमारी बहन नशे के अंदर लिप्त हो रही है और हमारी आंतरिक संस्कृति को भी ख़त्म किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा उपाय क्या है? हम कह देंगे कि क्या उपाय है? नशा से दूर रहना। ये हमारा पहला संकल्प है कि अगर हम विकसित भारत के अंदर चल रहे हैं, हम भारत के तिरंगे को साथ लेके चल रहे हैं, तो उस तिरंगे का मान भी रखना पड़ेगा। किस तरह रखना है? नशे से दूर रहकर। ये हमारा पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प है हमारा अखंड भारत का। अब आप कह देंगे कि अखंड भारत कैसे बनेगा जी?
ये तो देश टूट गए, अलग देश बन गए, अलग राष्ट्र बन गए हैं। लेकिन नहीं, कुछ देश के नाम मैं बताता हूँ जो बाद में भी आज़ादी के बाद जैसे विभाजन हुआ उनका, उसके बाद दोबारा इकट्ठे हुए। जैसे जर्मनी, वियतनाम, इजराइल, पोलैंड, ये पुनः देश इकट्ठे हुए। आपने इजराइल का सुना होगा कि 1300 साल तक वहाँ पर इजराइल, जैसे ये अपा मान लीजिए ये स्टेडियम है, ये हमारा देश है, यहाँ पर एक भी व्यक्ति वहाँ इजराइल का नहीं था। अलग अलग देशों में वहाँ रहते थे, लेकिन अपने घर के आगे वो एक जगह छोड़ते थे और अपने बच्चे को बताते थे कि ये जगह जो है ना ये इजराइल है, इसको हमने पुनः वापसी लेना है। 1300 साल तक अपने चित्र बना के और लेटर लिखकर अपने साथी, अपने परिवार के अंदर 1300 साल कितने बहुत हो जाते हैं, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ खप जाती है। लेकिन किस प्रकार से उन्होंने फिर इजराइल को वापसी लिया। हम भी अपने देश के अंदर अपने इस भारत को फिर से अखंड बनाए, ऐसा एक लक्ष्य लेकर चले कि अब जैसा आपने थोड़े दिन पहले सुनी होगी कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान टूट गया, आ रही है ना खबरें। तो कहीं ना कहीं ये लोग फिर से अपने, जब ये मान जाएंगे कि ये हमारा देश है, भारत ही अपना एक देश है जो सर्वसम्मान सबके साथ चलने वाला है, तब ये लोग वापसी आएंगे। इस लक्ष्य के साथ दूसरा लक्ष्य अखंड भारत का है हमारा। तीसरा लक्ष्य हमारा जो है कि वंदे मातरम जनगण मन की तरह सबको याद हो, सब अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी हम रहते हैं। आज 14 अगस्त है, आज के दिन ही हमारा 12 बजे विभाजन हो गया था। इसलिए वंदे मातरम हमारा संकल्प है कि हर जगह पहुँचे, पूर्ण रूप से बजे और सबको याद हो। जैसे हम जनगण मन याद करते हैं वैसे ही वंदे मातरम का गीत याद करें। भारत माता की। अभी हम सब एक छोटे, ये जो कार्यक्रम है पूरे देश भर में चल रहा है, इसका नाम है रन फॉर वंदे मातरम। और जो नशे के खिलाफ़ में हम चल रहे हैं उसके अंदर हम एक पोर्टल, जो हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल का मैं लिंक आप सबको भेज दूंगा। तो आप सभी अपने परिवार में अपने सभी भाई बहन माता पिता के साथ खड़े होकर ये संकल्प ले सकते हैं कि हम और हमारे साथ में जो हैं वो कोई भी नशा नहीं करेंगे किसी प्रकार से। और उस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हर व्यक्ति अपना अपना। जैसे अपने पास 4 फ़ोन है, 4 नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो पोर्टल का मैं रेफरेंस कोड और वो लिंक मैं भेज दूंगा। तो आप सभी अपने आसपास ये संकल्प दिलवाएं कि नशे से हम दूर रहेंगे और सबको दूर करेंगे। ठीक है, संकल्प लेंगे हम सब कि हम नशे से दूर रहेंगे और सभी बच्चों को खेलने के लिए आएंगे। जो हाँ, खेलेगा वो नशा कभी जो नहीं खेलेगा वो नशा नहीं करेगा, वो नशा नहीं करेगा, वो मेडल मारेगा देश के लिए, देश का नाम ऊंचा करेगा। ठीक है जी। अब एक छोटी सी दौड़ लगाएंगे क्योंकि इसका नाम ही रन फॉर वंदे मातरम है। सभी जय घोष के साथ वंदे मातरम बोलते हुए 2-3 राउंड लगा लो। चलो जी। बस यहीं ले लेते हैं, बस यहीं खड़े हो जाते हैं, यहीं से आ जाएगी वीडियो। हाँ, नमस्ते। चलिए बस बहुत है। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। देश के लिए मैं भी दोबारा भाई साहब से बात करूँगा, इनका नाम मुझे पूछूँ। नरेंद्र जी। हर दिन कुछ नया नया सिखा देता है। और वही
वो सब आए हैं नए अपने भाई मुकेश वो सब मुकेश वो सब का नाम क्या विक्की कह रहा है, जैसे नाम तो उसका विक्की कह रहा है। पता करूँ विक्की पूछ लो असली नाम क्या है। जोगिंदर भाई साहब का नाम हाँ जोगिंदर जी का लिख दो। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा पीछे होके दोनों के बराबर आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण है। मैं बजरंग दल जिला सह संयोजक के नाते यहाँ पर आया था। तो आज मैं तो आपका देखा भी अच्छा मोटिवेशन दिया। वैसे आप ऑल ओवर क्या चाहते हो कि आज के यूथ से क्या चाहते हो? यूथ से ये चाहते हैं कि एक तो पूरे भारत में जिस प्रकार से नशा फैल रहा है उस नशे से दूर रहे, क्योंकि हमारी नस्लें ख़राब की जा रही है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि 20-20 साल के 40-40 साल के लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा फूड के अंदर भी नशा जा रहा है और हम युवाएं जो है हमारे वो भी नशा कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि किस प्रकार से रोड पे और पे कहाँ गंदगी फैल रही है। इस वजह से नशा क्या है ना, एक दीमक की तरह है, बिल्कुल नीचे से अंदर से खोखला कर देती है। बाहर तो हेल्दी दिखता है सब कुछ बढ़िया, लेकिन अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। लेकिन इसके खिलाफ ना हम खुल के कभी कह नहीं पाते, ना ही हम पेरेंट्स के साथ, मतलब पेरेंट्स और क्या होता है बच्चों में एक आपसी तालमेल नहीं हो पाता। इस नशे के खिलाफ खुल के कभी बात नहीं हो पाती, लेकिन करते सब हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है। तो ये इन्होंने भाई साहब ने आज सभी बच्चों के साथ इतना अच्छा अवेयरनेस दिया, इतना अच्छा प्रोग्राम था। आप ये सर कब से कर रहे हो? ये हमारा जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद, ये अन्य कार्यक्रम करता ही रहता है नशे के खिलाफ में, और सामाजिक जो घटनाएं हुई होती है हमारे साथ उनके ऊपर जागृत करते हैं। जैसे आज 14 अगस्त है तो हमारा देश का विभाजन हुआ था, उसके ऊपर हम हर साल ये लक्ष्य लेकर चलते हैं कि समाज के सामने जो ये विभाजन हुआ था उसके बारे में हमारे पीढ़ियों को पता लगे कि किस प्रकार से हमारे आज तक 50 करोड़ लोगों ने बलिदान दिया है। उसको हम जागृत रखें तभी हमारा खून जो है उबाल मारेगा, क्योंकि खून उबाल मारेगा तभी संघर्षता और ये लोकतांत्रिक स्थितियाँ बची रहेंगी। और दूसरी बात, जो ये वंदे मातरम गीत जो आज हमने बोला है पूर्ण रूप से, इसके 2 पैरे ही आज़ाद जब विभाजन हुआ था और लोकतांत्रिक आज़ादी हमें मिल गई थी, उसके बाद भी आज तक इसके 150 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी ये 2 पैरे ही चल रहे थे। लेकिन भारत सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, उसने लोकसभा में इसको पूर्ण रूप से लागू करा है कि इसको पूरा गीत गाया जाएगा। और आज 15 अगस्त को कल ये पूरा लाल किले से बजेगा हमारा वंदे मातरम गीत, जैसे हमारा जनगण मन बजता है। भाई क्या है ना कि हम सोशल मीडिया पे इतने चले गए हैं ना, हमें अपने देश के प्रति कुछ लगाव नहीं रहता। लोग गाने जरूर याद कर लेते हैं, रैप याद कर लेते हैं, लेकिन वंदे राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत की 2 लाइन अगर किसी बच्चे से आज के टाइम में कह देंगे ना, वो नहीं सुना पाएगा। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा शिक्षा के अंदर घुस चुके हैं कि शिक्षा ले रहे हैं लेकिन उस शिक्षा को हम ग्रहण नहीं कर रहे अंदर से। क्योंकि हमारी जो कहते हैं कि ऐसी चीज़ें चली हुई है समाज के अंदर या इस भारत के अंदर, जो हमारे जो शरीर की जो शक्ति होती है ना समझने की और याद करने की, उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है। हम धीरे धीरे अपने बच्चों को जैसे जैसे याद दिलवाएंगे, करवाएंगे याद, तो उनकी शक्ति वो बनी रहेगी। और अच्छा खाएं, अच्छा रहें, इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। क्योंकि अच्छा खाने से और अच्छा रहने से समाज के अंदर परिवर्तन रहता है। और समाज ज़मीन से जुड़ा होना ज़रूरी है, ज़मीन से जुड़ा तभी रहेगा। वैसे नॉर्मल क्या होता है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और देशभक्ति की बात तब आती है जब 26 जनवरी आता है या फिर 15 अगस्त आता है, उससे पहले कभी हम जिक्र नहीं करते। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, आप अपनी तरफ से कभी खुद पहला कदम तो उठा के देखें। आज भाई साहब यहाँ 15 अगस्त से एक दिन पहले यहाँ आए, इन्होंने बच्चों के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम किया, नशे के लिए प्रोग्राम किया। ये नहीं कि स्पेशल डेली कोई आया जाएगा, इनके पास भी बहुत ज़्यादा काम होता होगा, हर जगह जाते होंगे, लेकिन धीरे धीरे इन छोटे बच्चों के बीच में आके अवेयरनेस प्रोग्राम देना, लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को समझाना, ये इनकी ड्यूटी नहीं है, ये हम सब की ड्यूटी है। लेकिन हम किस पे थोप देते हैं? जो कर रहा है उसी पे, भाई वो तो वही काम करता है। ऐसे भी आपको ऐसे भी होते हैं जी, लोग कहते हैं कि हमसे नशा नहीं छूटता, लेकिन नशा करना ही क्यों? अभी जैसे हम एक अपनी संस्कृति की बात करें कि अभी हम देखते हैं कि कावड़ लेके सभी आए, जी सभी बंधु कावड़ लेके आते हैं, लेकिन 10 दिन का जो कावड़ का एक साधना होती है, वो साधना के अंदर लोग क्या कर रहे हैं आजकल? नशा कर रहे हैं, लेकिन साधना नहीं कर रहे। इसलिए हमने एक मुहिम चलाई थी कि कावड़ भाई भक्त, जो हमारे भगत है कावड़ भगत, उनको हमने कहा था कि साधना कर, नशा नहीं। तो ये मुहिम के साथ हम चले थे और हमारे कई कार्यकर्ता
हरिद्वार गए, गोमुख गए और लोगों के बीच में जाके ये बात रखी कि जहाँ भी नशा करता हुआ कोई लड़का दिखता, कोई भोले दिखता, उसको हमने रोका कि यहाँ नशा नहीं करने आया तू साधना करने आया, तू अपनी साधना कर। तो ऐसे मोटिवेट जब तक हम करते रहेंगे, जब तक हम बोलेंगे नहीं ना, तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। जब हम बोलना शुरू हो जाएंगे तब सारे काम सफल भी होने शुरू हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने नशे के खिलाफ तो बिल्कुल सही बोला। भाई आप चाहे किसी और चीज़ का नशा कर लो, लेकिन ये जब ये ऐसा नशा जैसे कि अल्कोहल का या फिर चिट्टे का, गांजे का, ये है ना द एंड है आपकी लाइफ का, आपके परिवार का, आपके दादा परदादा ने बनाई हुई संपत्ति का द एंड है। तो भाई इनका जो मैसेज है मेरी तरफ से भी ये सभी से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों पे इतना ध्यान जरूर दें कि उनकी संगत कैसी है, उनका खान पान कैसा है। उनके आप लक्षण देख के ही आइडिया लगा सकते हो कि उनके बच्चे किस संगत के अंदर है और कैसा नशा का बच्चे के सेहत से बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। नशा देखिए जी, नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी आने वाली नस्लें ख़त्म होती जा रही है। आज हमारे परिवारों में हम देख रहे हैं कि हमारे से एक कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत की ये बात है कि बच्चे नहीं हो रहे। कारण क्या है? ये नशा। इस नशे के कारण हमारे परिवारों में हमारे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, जबकि हमारे पूर्वज 5-5, 6-6 बच्चे पैदा किया करते थे। हमारी संस्कृति इसी के कारण कमज़ोर होती जा रही है, हमारे रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। इसी कारण से ये नशा जो है परिवार के अंदर घुस चुका है, और मोबाइल का भी नशा जो बढ़ रहा है, जिससे हम रात दिन आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं, परिवार नहीं संभाल पाते। हमारी बेटियां जिस प्रकार से आजकल मोबाइल से देखकर मोटिवेट हो रही है, कभी किसी के साथ कोई घटनाएं हो जाती है, उसको कौन संभालेगा? हम संभालेंगे, हमारा परिवार संभालेगा, हमारा सामाजिक ताना बाना संभालेगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत चीज़ें हो जाती है बेटियों के साथ, भाइयों के साथ, फिर बाद में याद आते हैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सामाजिक लोग जो ताने बाने में जुड़े होते हैं। लेकिन हम ये देखें कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं। अगर हम सही चलेंगे तो हमारी बेटियां भी सेफ़ रहेगी, हमारा परिवार भी सेफ़ रहेगा, हमारा व्यापार भी सही रहेगा, और हम इस संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, वो संस्कृति भी बची रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इन्होंने सही बताया जी, नशा सभी क्राइम का शुरुआत है। नशे से क्या है? नशे से शुरुआत होती है चोरी की। नशे से बंदा क्या शुरुआत करता है? माइंड सेट रहता नहीं है, किस होशोवास में कुछ नहीं पता, रेप करता है, चोरी करता है, लड़ाई झगड़े करता है। क्राइम शुरुआत कहाँ से होती है? नशे से। और नशे की आदत ऐसी है, वो खुद के घर में ही शुरुआत कर देता है। लोग जो नशे करते हैं सबसे पहले अपने घर को ख़राब करते हैं, फिर समाज को ख़राब करते हैं, और फिर उसके बाद तो देश तो ख़राब होता ही होता है। तो जो नशा बॉर्डर पार से आ रहा है ना, तो वो हमारे देश को, हमारे घर को, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों को आगे ना बढ़ें, इसलिए ये वहाँ से आता है और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा, जिस प्रकार से आपने बताया कि बॉर्डर के पार से आता है, अगर देखो जो चीज़ नहीं लेनी, चाहे वो बॉर्डर पार से आए, चाहे 7 समुंदर पार से आए, जब नहीं लेनी तो नहीं लेनी। हम अगर नहीं लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है हमें दिलाने की कि कोई कर ले। लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि कोई दोस्त ने कह दिया, किसी साथी ने कह दिया, एक ले ले, एक एक करते हमारा शरीर ख़राब हो रहा है। इसलिए हम जिस चीज़ को नहीं लेना वो ना ही ले। सांस्कृतिक चीज़ें जो है पढ़िए, ज्ञान लीजिए, खेलिए कूदिए, इन पर ये चीज़ लीजिए। सामाजिक तो ताना बाना जुड़ा हुआ है, हमारा ज़मीन से जुड़ने की जो शक्ति है हमारी, वो जोड़ने का काम करें हम, वो चीज़ें ले, ताकि हमारा शरीर फिट रहेगा, हमारा जो आने वाली सोच है हमारी वो जागृत रहेगी इसी से। क्योंकि हम ज़मीन से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक हम ऐसी ही हवा वाली बातें करेंगे। ज़मीन से जब जुड़ेंगे तब सारे काम अच्छे होंगे, और इसी संकल्प के साथ हम चल रहे हैं। इसी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, हमारी मातृशक्ति, ये सब काम इसी के लिए करती है कि हमारे नौजवान और जो हमारे परिवार है वो एक कुटुंब प्रबोधन के नाते हम परिवार को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और देश को भी एक करने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आके इन्होंने यहाँ बच्चों को समझाया, इसके लिए हम सब की तरफ से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप स्पेशल कभी और भी हमारे लिए ऐसे टाइम निकालो। ज़रूर, हम उपलब्ध हैं, हर टाइम उपलब्ध हैं। देखिए, काम सब ने मिलकर करना पड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर कह दे कि मैं अकेला कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं है। सबको मिलकर चलना होगा। आज आप सभी कोच जो साथी बंधु हैं हमारे, उन सब ने सहयोग किया तो हुआ, मेरे अकेले करने से नहीं हुआ। पीछे भी कोई टीम लगी होती है कि जिसने मुझे यहाँ सजेशन किया कि आप वहाँ जाइए। ऐसे बहुत सारे लोग लगे होते हैं जो राष्ट्र के प्रति लगे हुए हैं, चाहे वो पीछे से हैं चाहे वो आगे से हैं।
लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है, हमारी भारत माता विश्व गुरु बने, अखंड रहे, और जो देश के भीतर जो दुश्मन हैं उनका उजागर हो कि वो किस प्रकार से हमारी भारत माता के खिलाफ में चलकर नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उन जैसे लोगों का हमें सामना करना पड़ता है, तो हमें पता लगता है कि किस प्रकार से ये लोग हमारे विरोधी हैं। तो इन बातों से तभी पता लगता है जब हम बाहर निकलते हैं और समाज का हमारे को साथ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। अभी जो आप वीडियो देखी होगी ना आपने, तो इसके अंदर आज मेरा क्या हुआ कि एक तो भाई साहब जो मुकेश भाई साहब हैं, रेसलिंग के कोच हैं यहाँ, इन्होंने और ऐसे और भी जो जिम्नास्टिक के कोच हैं और जूडो के भी कोच हैं, और ये भाई साहब मतलब जो भी कोचेज़ हैं, इन्होंने बच्चों के अवेयरनेस के लिए एक बाहर से राष्ट्रीय हित के बारे में बात करने के लिए एक कौन थे वो, क्या नाम बताया इसका? अरुण बजरंग दल से थे, वो लोग आए हुए थे। उन्होंने ना नशा और नशे के खिलाफ और बच्चों के पॉजिटिव देश के हित के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस किया। तो भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ बात करने का, और लकीली ये हुआ कि इन बच्चों के लिए कोई स्पेशल टाइम निकाल के आता है ना, तो और स्पेशल टाइम निकालना हम सबकी बस की बात नहीं है भाई। बिना अपने लाभ के कोई राष्ट्र हित की जल्दी बात नहीं करता, और वो जो आए हुए थे उन्होंने बच्चों पर काफ़ी समय दिया, उनका अच्छा मतलब अच्छे मतलब अवेयरनेस दिए। तो ये कोच साहब आपका नाम क्या है जी? विक्की विश्वजीत। तो भाई इनको मैं अभी थोड़े टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन इनका डेडिकेशन जो है ना बच्चों को सिखाने के लिए अनबिलीवेबल है भाई। इंडिविजुअली एक एक बच्चे पर ध्यान देना सबकी बस की बात नहीं होती, और जहाँ हमारा पर्सनल इंटरेस्ट ना हो वहाँ इतनी मेहनत करके दिखाना भाई। एक तो देखो आपका बच्चा गेम में आगे जाएगा, दूसरा हेल्थ में अच्छा रहेगा, तीसरा नशे से दूर रहेगा, चौथा उसकी पंचुअलिटी बनेगी, बाहर आवारागर्दी नहीं करेगा। ऐसे कोच ना पेरेंट्स से, अभिभावक से कम नहीं होते। मैं इनकी मेहनत को देखता हूँ ना तो लगता है यार कुछ तो लोग हैं हमारे देश में जो देश हित के लिए सोचते हैं, अपने भविष्य के लिए सोचते हैं। इन्होंने अपने प्राइम टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। हाँ, ये अपने जो इनके अंडर बच्चे खेल रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि वो आगे तक खेलें, ओलंपिक के लेवल की तैयारी करवा रहे हैं। तो भाई जितने भी शहर के अंदर है ना, अगर सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा किस गेम में जाए, हाँ ठीक है कट जाएगा। इसमें जरूरी नहीं मेडल माना, आपका बच्चा अगर नशे से दूर आया तो सब कुछ कमा लेगा, अगर नशे में पड़ गया इसी और ठीक है। फुल नाइस कोच है। देखो आपका बच्चा अगर गेम में भेज रहे हैं, आप उस पर ये ना प्रेशर डालो कि भाई, यहाँ भी ये प्रेशर नहीं होता कि भाई मेडल ही खेलेगा, ये खेलेगा। ज़रूर नशे से तो दूर रहेगा ही ना वो। तो नशे से अगर बच्चा दूर है ना, तो आपके इन फ्यूचर भाई दिक्कतें कोई बढ़ने वाली नहीं है। प्लस ये NIS क्या होता है सर? नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स अकेडमी से सर्टिफाइड, पटियाला से क्वालिफाइड जो कोच हैं, अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। आपको क्या ही चाहिए, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। बस आपको क्या करना है, आपके बच्चे रेसलिंग के अंदर भेज दो। इतना अच्छा माहौल, वेंटिलेशन की देखो, इतना खुला डुला माहौल है, सुविधाएं, मैट लगे हुए हैं। तो ये विश्वजीत जी कोच हैं। आप अपना नंबर बता दो, जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा ना वीडियो देख के आपके पास आ जाएगा जी। नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा गांव कुमारिया है, मेरा नाम विश्वजीत रेसलिंग कोच, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 97 294 21 109। तो भाई आपको कुछ भी एज ए पेरेंट्स आपको या कोई बच्चा भी देख रहा होगा ना, तो बेझिझक इन पे कॉल करो और इनकी टाइमिंग वगैरह पूछो, भेजो बच्चों को, और अपने बच्चों को जल्दी भेजो। यहाँ ये सुविधाएं परमानेंट हैं, लेकिन आपकी जो आदतें हैं ना टेम्परेरी की, कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे। 1 मिनट, मेहनत हमारी होगी, भविष्य आपके बच्चों का होगा। बहुत बढ़िया जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी। मैं तो उम्मीद करता हूँ भाई इनकी मेहनत अगर आपको दिखती है, अगर आपको लगता है कि भाई आप बच्चों को भेजना चाहते हो, तो भाई ज़रूर भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद जी।